जब जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया है उसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर, इस डाटा को देखिएगा समझिएगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 11 अप्रैल 2019 तक 3,346 बॉन्ड खरीदे गए थे। अब देखिएगा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,872 बॉन्ड खरीदे गए। अब सुनिएगा, कुल मिलाकर 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 22,030 बॉन्ड इन कैश करा लिए गए। है ना चिंता की बात कि पता चलना चाहिए जनता को, पारदर्शी सरकार है। आप तो पारदर्शी सरकार है, तभी तो आपको पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आपकी तरह 370 पर सवाल नहीं उठाएंगे, पुलवामा अटैक पे सवाल नहीं उठाएंगे, 3 तलाक पे सवाल नहीं उठाएंगे, राफेल पे सवाल नहीं उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से डांट खा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो मसला है जी, डाटा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जी, लेकिन एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 24 घंटे में ही काम हो गया और उसी काम के लिए आप 30 जून तक की मोहलत मांगी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई तो 24 घंटे में वो काम हो गया। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कोर्ट की बात को किस तरीके से मानते हैं, और ये तो कोर्ट पे ही चैलेंज कर देते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं था उसमें गोयल साहब, वो एसबीआई का मसला था। तो फिर तो ठीक है, तो फिर आप एसबीआई का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी ना सर। अगर एसबीआई ये कह रहा है ना आप सर अन्यथा ले गए बात को। गोयल साहब वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि भाई 15 फरवरी को असंवैधानिक माना इन बॉन्ड को कोर्ट ने, माना सर। 6 मार्च तक, 1 मिनट सर मैं पूरे टाइमलाइन रख देता हूं, 6 मार्च तक पूरा डाटा देने के लिए कोर्ट ने कहा। 15 फरवरी को कहा था यह असंवैधानिक है और 6 मार्च तक पूरा डाटा देने को कहा, मगर 4 मार्च को एसबीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि मैलोड काम ज्यादा है इसलिए 30 जून तक की मोहलत दीजिए। कोर्ट नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा 11 मार्च को कि भाई 24 घंटे के भीतर काम होना चाहिए और 12 मार्च तक सारा डाटा आ गया। यानी जो काम आप 30 जून तक लटका रहे थे 24 घंटे में कोर्ट की फटकार के बाद कैसे पूरा हो गया? इसका मतलब आपके पास डाटा था, आप देना नहीं चाह रहे थे। सवाल यह खड़ा हो रहा है। तो अगर इसमें एसबीआई का कोई कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसमें क्या बात है? वो क्यों ऐसा करेंगे कि 30 जून तक की मोहलत मांगेंगे जब उनके पास 24 घंटे में फिर डाटा कैसे आ गया? कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूं। तो आप उसको एसबीआई को भी बीजेपी की शाखा बना रहे हैं क्या? आपका कहने का मतलब है एसबीआई की शाखा भी बीजेपी की है? सर वो सवाल उठा रहे, सवाल का उत्तर दीजिए ना आप। बात मैं भी सवाल ही का उत्तर दे रहा हूँ। इनके हिसाब से तो फिर एसबीआई की शाखा भी तो बीजेपी की शाखा हो गई। सर आप पारदर्शी सरकार है सर, वो उनकी तरह तो नहीं है ना आपकी 1 रुपया गया और 85 पैसे कहां चले गए पता नहीं चला। आप तो पारदर्शी सरकार है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि वो 6,000 करोड़ का चंदा किसका है, तो वो तो जनता को जानने का अधिकार है ना कि जो 6,000 करोड़ का चंदा आपको मिला वो चंदा किसका है, जनता को जानने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। जब कांग्रेस राज में कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों तक, अगर आप उनके चंदे की लिस्ट निकालेंगे तो पहले नंबर पे चंदा कांग्रेस पार्टी को भी आता था। निकालिए, अच्छी बात है, निकालना चाहिए गोयल साहब। कॉमनवेल्थ घोटाले की भी बात करो, आप घोटाले की भी बात करो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी पार्टी मिल तो गई आपस में, जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारियों का भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती थी, ये दोनों मिलकर भी एक सीट दिला पाएगी। अजीत पवार की पार्टी कौन है? आज अजीत पवार जिनके संरक्षण में डिप्टी सीएम बने हो उसकी पार्टी कौन है?